Well, in this double murder that was reported in Badaयूं as two minors who were killed. However, what is being said that heavy police force that have been deployed in Badaयूं, and however, when it comes to the accused in the case, he has been killed in retaliatory police fire. However, one accused is said to be on the run and a manhunt that has been now launched. Let's take a look exactly how the police have been reacting on this double murder that has been reported in Badaयूं. व्यक्ति है आरोपी साजिद, कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। So as far as these two children who were killed, as far as in Badaयूं is concerned, he's said to be a barber, a shop owner in Badaयूं, and that also led to a lot of tension in the area. But the accused, however, was later killed by the police in an encounter after trying to escape. However, there is said to be another accused who is said to be on the run. But even when it comes to this incident that has been reported in Badaयूं, there was tensions that were also reported. However, when it comes to the main accused of this double murder fallout, he has now been killed as the police was chasing the accused. Let's also listen in to the father how they have been reacting after these two minors who were killed by a barber in Badaयूं. उसको हम लोग देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है, वो जो जाने बात ही है, बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मगर दो थे वो, दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से? नहीं, व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। कभी बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका। Well, as far as that was the father of the accused in this case that we are listening to that reaction coming in. But what the police so far has also been saying that even when it comes to the crowd also tried to hold on to the accused, but he managed to escape, and the police teams who swung into action. And after, when it comes to retaliatory fire, one of the accused who was killed in that fire. Let me go across to Priyank. Priyank, आखिरकार घटना हुई क्या? आखिरकार क्या हुआ कि इन दो बच्चों की मौत हो गई, वहीं पर उन्हें मार गिराया गया? डबल मर्डर का केस बदायूं में बताया जा रहा है और एक जो अक्यूज जो आरोपी है उसे पुलिस की तरफ से फायरिंग में मार गिराया गया। जी बिल्कुल अमिता, देखिए इस मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ इंसान जो सामने बच्चों को मर्दक तरीके से मार देता है, वो साफ तौर से दिखाता है कि बहुत क्रूर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि परिवार का कहना है कि साजिद घर के अंदर जब आया तो उसने 5,000 रुपए मांगे थे, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो अस्पताल में एडमिट थी और उसके इलाज के लिए वो पैसे मांगने के लिए आया था। उसी समय जो संगीता है, जो विदो की पत्नी है, उन्होंने बताया कि मेरे पति घर से बाहर हैं और मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 5,000 रुपए दे। इसी बीच उसे चाय भी पूछी गई, यानी आरोपी घर में बैठा, परिवार वालों ने चाय के लिए पूछा। तभी साजिद ने बोला कि मैं तुम्हारी माँ जो है उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका जो पार्लर है वो देखना चाहता हूँ। इसको लेकर के जब साजिद पहले माले पे जाता है, उसके बाद आयुष की वहां पे हत्या होती है, उसके बाद एक और बच्चे की हत्या होती है और एक और जो तीसरा बच्चा था पीयूष, उससे भी घायल करके साजिद वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यूपी पुलिस के लिए काफी ज्यादा चुनौती भरा मामला था, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद वहां पे लोग आए, आगजनी हुई और चूंकि DM और SP के कार्यालय के बिल्कुल पास का ये इलाका कहा जाता है, वहां पे हिंसक झड़पें भी पुलिस के और लोगों के बीच में होनी शुरू हुई। स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस ने जब आरोपी की छानबीन की तब इनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। हालांकि परिवार का कहना है कि एक और शख्स जावेद भी इस मामले में संलिप्त है, जिसके लिए पुलिस अभी छानबीन कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो महज 5,000 रुपए के लिए 2 बच्चों की हत्या कर दी।
हमने देखा है कि इतनी बेरहमी से दो बच्चों की जो हत्या है वो कर दी गई है, लेकिन यहीं पर जो मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है उसकी पुलिस फायरिंग में उसकी वहां पे मौत हो जाती है और दूसरा आरोपी अभी बताया जा रहा है कि पुलिस उसे पकड़ने में कोशिश कर रही है। ये बदायूं का डबल मर्डर केस सामने आता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंक, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद दैट वी हेड इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। So as the details that still continue to come in over these minors who have been now killed in Badaयूं in this double murder case that have been reported, the accused meanwhile who tried to escape, as far as the police also fired directly at the accused in an attempt to escape. Now the details that are coming in of one of the accused who has been killed in the police firing. But before we head into a short break, we'll take a look at this ground report as well. Ground report Badaयूं से सबसे पहले आपको वो भी दिखा देते हैं। बदायूं में कल शाम देर रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई और जहां एक आरोपी साजिद ने दो बच्चे आयुष और पीयूष की बेरहमी से धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पूरे मामले में जैसे ही इस हत्या की वारदात की घटना सामने आई उसके बाद जिले भर में आक्रोश फैल गया और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि रात में जिस तरह से लोग आक्रोशित थे। इस समय हम जो घटना स्थल है वहीं पर मौजूद है। इसी घर में सामने दिख रहा है, इसी घर में इसी छत के ऊपर पूरी घटना को अंजाम आरोपी साजिद के द्वारा दिया गया था। हालांकि पुलिस ने आरोपी साजिद की पूरी कहानी को महज 2.5 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आरोपी साजिद की पुलिस मुठभेड़ में हत्या होने के बाद जो परिजन है, पीड़ित परिवार, वो कहीं ना कहीं जो दूसरे आरोपी जावेद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले में एक ही आरोपी बता रही है। और इधर अगर दिखाएं तस्वीरें इधर की तो ये वो दुकान थी जिसमें आरोपी साजिद सैलून की दुकान चलाता था और यही जो घटना स्थल है, पीड़ित जिस घटना को अंजाम दिया गया था वो सड़क के इस पार घर है। तो यहाँ आमने सामने घर, इस घर के सामने दुकान पर साजिद सैलून की दुकान चलाता था और पूरी घटना को यहाँ साजिद ने अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार की माने तो साजिद पहले घर गया कॉस्मेटिक की दुकान पर, क्योंकि जो मृतक बच्चे उनकी माँ कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। वह घर गया, कोई सामान खरीदा, उसके बाद वो घर पे 5,000 रुपये उसने उधार लिए थे और जहाँ पीड़ित जो माँ है बच्चों की, उनका कहना है कि 5,000 रुपये साजिद ने उधार भी मांगे थे और उसी दौरान वो छत पर बैठा था और वो चाय बना रही थी और इसी दौरान साजिद ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहाँ उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी और वहाँ से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस वो हथियार बरामद हो चुका है। परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। So as far as these two children who were killed, as far as in Badaयूं is concerned, he's said to be a barber, a shop owner in Badaयूं, and that also led to a lot of tension in the area. But the accused, however, was later killed by the police in an encounter after trying to escape. However, there is said to be another accused who is said to be on the run. But even when it comes to this incident that has been reported in Badaयूं, there was tensions that were also reported. However, when it comes to the main accused of this double murder fallout, he has now been killed as the police was chasing the accused. Let's also listen in to the father, how they have been reacting after these two minors who were killed by a barber in Badaयूं. उसको हम लोग वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जो जाने बात ही है। बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मतलब दो थे वो दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको? यहाँ नहीं, व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। कभी बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका।